Hello everyone and welcome back to my channel for yet another video on Android fundamentals. So आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शेड प्रेफरेंसेस के बारे में। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। What is shared preferences in Android? So in Android शेड प्रेफरेंसेस एक इंटरफेस है जो आपको कुछ APIs या फंक्शंस प्रोवाइड करता है जिसके हेल्प से आप अपने मोबाइल फोन के लोकल स्टोरेज को यूज कर सकते हैं फॉर स्टोरिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। एंड अगर आपको जरूरत पड़ी तो उस डेटा को आप एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं। इन शेड प्रेफरेंसेस आपका डेटा स्टोर होता है की वैल्यू पेयर में एक XML फाइल के अंदर, जिसे आप प्राइवेटली सिर्फ अपने एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, या फिर आप इस फाइल को दूसरे एप्लीकेशंस के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जो कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मेजर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। सो दैट इज वाई जनरली बहुत कम यूज केसेस में आप लोग देखेंगे कि हम लोग शेड प्रेफरेंसेस को दूसरे एप्लीकेशंस के साथ शेयर कर रहे हैं। शेड प्रेफरेंसेस फाइल के अंदर आप जब भी डेटा स्टोर करने जाएंगे तो आपके वैल्यू के अगेंस्ट में आपको एक की देना पड़ेगा एंड लेटर ऑन उसी की को यूज करके आप अपना डेटा रिट्रीव या फैच कर सकते हैं। एंड आपके एप्लीकेशन के अंदर आपको शेयर्ड प्रेफरेंसेस का एक ही इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, जिसको आप अपने एप्लीकेशन के अंदर कहीं से भी यूज कर सकते हैं। नाउ अब हम लोगों के माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हम यूजर्स के डेटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं कर सकते हैं? सो द आंसर इज डेफिनेटली यस। लेकिन अगर हम लोगों के एप्लीकेशन में रिलेटिवली लेस एंड सिंपल डेटा है तो ऐसे केस में शेयर्ड प्रेफरेंसेस को यूज करना ही फीजिबल होगा। डेटाबेस एक एडवांस्ड मैकेनिज्म है जिसको हम लोग यूज करते हैं सो दैट वी कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड रिलेटेड डेटा। डेटाबेस के हेल्प से आप लोग अपने डेटा को क्विकली एक्सेस एंड मैनिपुलेट कर सकते हैं। डेटाबेस आपको डेटा के साथ काम करने के लिए बहुत सारी फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है एंड वेरी इंपॉर्टेंटली डेटाबेस एज कंपेयर टू शेयर्ड प्रेफरेंसेस ज़्यादा सिक्योर है। एनीवेज डेटाबेस के बारे में डिटेल्स में हम लोग आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू आवर मेन टॉपिक ऑफ शेयर्ड प्रेफरेंसेस। सो अगर हम लोगों के एप्लीकेशन में सिंपल डेटा है, फॉर एग्जांपल यूजर्स ने एप्लीकेशन में कुछ सेटिंग्स चेंज किया है, लाइक फॉन्ट के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज किया है, या एप्लीकेशन के बैकग्राउंड कलर को चेंज किया है, या फिर एप्लीकेशन में फॉर एग्जांपल डार्क मोड को ऑन कर दिया है, तो ऐसे बेसिक एंड सिंपल इंफॉर्मेशन को हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं सो दैट यूजर्स जब भी आपके एप्लीकेशन में वापस आए तो उसे फिर से सारी सेटिंग्स को दोबारा सेट ना करना पड़े। सो प्लीज नोट, अगर आपका एप्लीकेशन यूजर्स के चेंजेस को परसिस्ट या सेव नहीं कर सकता है तो यूजर्स आपके एप्लीकेशन को बिल्कुल भी लाइक नहीं करेंगे एंड वो आपके एप्लीकेशन को डिस्कार्ड या अनइंस्टॉल कर देंगे। तो ऐसे सिनारियोस के लिए आपके पास है शेयर्ड प्रेफरेंसेस। ऑलराइट, तो चलिए शेयर्ड प्रेफरेंसेस का पर्पस या यूसेज तो समझ आ गया, मगर हम लोग शेयर्ड प्रेफरेंसेस का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे और उसके अंदर डेटा कैसे स्टोर करेंगे? शेयर्ड प्रेफरेंसेस को यूज करने के लिए एंड्रॉयड फ्रेमवर्क हमें मेनली दो फंक्शंस देता है। पहला है गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस एंड दूसरा फंक्शन है गेट प्रेफरेंसेस। So let us see the differences between these two functions. So अगर हम लोगों के एप्लीकेशन में मल्टीपल शेयर्ड प्रेफरेंसेस फाइल्स बनाने की रिक्वायरमेंट है, जो हम एप्लीकेशन में कहीं से भी एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम लोग यूज करेंगे पहले फंक्शन को। वेरेस अगर हम लोग चाहते हैं कि हर एक्टिविटी के लिए एक सेपरेट फाइल क्रिएट हो जिसे सिर्फ वही एक्टिविटी एक्सेस कर सके, तो हम लोग यूज करेंगे दूसरे फंक्शन को जो कि है गेट प्रेफरेंसेस। तो चलिए अब हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर चल के एक नया प्रोजेक्ट बनाकर शेयर्ड प्रेफरेंसेस के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लेट अस क्लिक ऑन दिस न्यू प्रोजेक्ट बटन। अब नए प्रोजेक्ट के लिए मैं टेम्पलेट चूज कर रहा हूँ MTView एक्टिविटी टेम्पलेट। लेट्स क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। मैं अपने प्रोजेक्ट को नाम देने जा रहा हूँ शेयर्ड प्रेफ। लेट्स क्लिक ऑन द फिनिश बटन। So as we know, Android Studio is now going to build our project. तो जब तक हम लोग का प्रोजेक्ट बिल्ड होता है तब तक हम लोग वेट करते हैं। ऑलराइट, सो हम लोग का प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका है। नाउ अब हम लोग व्यू बाइंडिंग को इनेबल कर लेते हैं। सो लेट अस गो टू Gradle स्क्रिप्ट सेक्शन
अब मैं सेकंड ग्रेडल फाइल को ओपन कर रहा हूँ. सो इनसाइड द एंड्रॉइड सेक्शन हम लोग एकदम बॉटम में जाएंगे. यहाँ एक एंट्री देते हैं, दैट इज बिल्ड फीचर्स, and under build features I will specify view binding equals to true. Alright, so now let us click on this sync now button. ओके, सो हम लोग का व्यू बाइंडिंग इनेबल हो चुका है. तो सबसे पहले चलिए मैं इस ग्रेडल फाइल को क्लोज कर देता हूं. सो नाउ लेट अस डिजाइन द यूजर इंटरफेस ऑफ आवर एप्लीकेशन. सो इस एप्लीकेशन का यूआई बहुत ही सिंपल सा होगा. हम लोग यूजर्स से एक इनपुट कलर लेंगे और उसे शेयर्ड प्रेफरेंसेस की फाइल के अंदर परसिस्ट या सेव कर देंगे एंड अपने एप्लीकेशन का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देंगे. तो चलिए इस ऐप के यूजर इंटरफेस को क्विकली डिजाइन कर लेते हैं. सो नाउ यू विल नोटिस इस लेआउट फाइल के अंदर सबसे टॉप पर मैंने एक टेक्स्ट व्यू रखा है जो कि एक हेडर का काम करेगा. नेक्स्ट जस्ट बिलो दिस हेडर टेक्स्ट व्यू मैंने एक स्पिनर विजिट बनाया है जो कि यूजर्स को बैकग्राउंड कलर चूज करने में हेल्प करेगा. इस स्पिनर को मैंने आईडी दिया है एसपी कलर. नेक्स्ट हम लोग के पास है एक बटन विजिट जिसका आईडी मैंने सेट किया है बीटीएन चेंज बैकग्राउंड. तो यूजर जैसे ही इस बटन को क्लिक करेगा तो हम लोग पहले स्पिनर में कौन सा कलर सेलेक्टेड है उसको फैच कर लेंगे एंड देन अपनी करंट एक्टिविटी का लेआउट का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे. सो बैकग्राउंड कलर के लिए मैं colors.xml फाइल में कुछ कलर्स ऐड करने जा रहा हूँ. सो इस एप्लीकेशन को हम लोग सिंपल रखेंगे और यहाँ ज़्यादा कलर्स ऐड नहीं करेंगे. मैं सिर्फ 3 कलर्स ही ऐड करूंगा जो कि होगा आपका रेड, ग्रीन एंड ब्लू. सो लेट्स ऐड द कलर रिसोर्सेज इन आवर colors.xml फाइल. ऑलराइट, सो नाउ यू कैन नोटिस हम लोगों ने इस colors.xml फाइल के अंदर 3 कलर रिसोर्सेज को ऐड कर लिया है. उन रिसोर्सेज का नाम है रेड, ग्रीन एंड ब्लू. नेक्स्ट अब हम लोग अपने स्पिनर विजिट की एंट्रीज प्रॉपर्टी के लिए अपनी strings.xml फाइल के अंदर एक स्ट्रिंग एरे बनाएंगे. सो लेट्स मूव इनटू आवर strings.xml फाइल. तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ एक कलर्स नाम का एरे रिसोर्स क्रिएट किया है जिसके अंदर 3 स्ट्रिंग वैल्यूज है. तो अब हम लोग अपनी लेआउट फाइल के अंदर चलते हैं एंड स्पिनर को सेलेक्ट कर लेते हैं. सो दिस इज आवर स्पिनर. अब स्पिनर का जो एंट्रीज प्रॉपर्टी है उसको हम लोग सर्च करके अपना जो कलर्स एरे है वो यहाँ स्पेसिफाई कर देते हैं. तो लेट अस सर्च फॉर एंट्रीज प्रॉपर्टी. सो एंट्रीज प्रॉपर्टी के लिए आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई द कलर्स रिसोर्स. लेट्स क्लिक ऑन ओके. ऑलराइट, तो हम लोग की जो स्पिनर है उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने जो स्ट्रिंग एरे बनाया था वो हम लोग ने यहाँ पास कर दिया है. तो अब हम लोग के एप्लीकेशन का जो यूजर इंटरफेस है वो कंप्लीट हो चुका है. सो नाउ लेट्स क्विकली मूव इनटू आवर मेन एक्टिविटी.kt फाइल. तो सबसे पहले अपने इस Kotlin फाइल के अंदर हम लोग व्यू बाइंडिंग का वेरिएबल बना के व्यू बाइंडिंग को इनिशियलाइज कर लेते हैं. सो मैं व्यू बाइंडिंग के लिए जो वेरिएबल बनाने जा रहा हूँ उसको मैं नाम दूंगा बाइंडिंग, जिसका टाइप होगा एक्टिविटी मेन बाइंडिंग. एंड इसको हम लोग अपने ऑन क्रिएट फंक्शन के अंदर इनिशियलाइज कर लेते हैं. नेक्स्ट अब यूजर्स के सेलेक्टेड कलर वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम लोग और एक वेरिएबल बनाएंगे. इस वेरिएबल को मैं बाइंडिंग वेरिएबल के नेक्स्ट लाइन में डिक्लेयर करूंगा एंड इस वेरिएबल का नाम होगा bg color एंड दिस वेरिएबल विल बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग. तो फिलहाल मैं इसको एम्प्टी स्ट्रिंग दे रहा हूं. ऑलराइट, सो नाउ इनसाइड ऑन क्रिएट फंक्शन हम लोग अपने बटन विजिट के साथ एक लिस्टनर ऐड कर लेते हैं. So with the help of my binding, I will access my button. So मेरे बटन का आईडी था btn change background. तो इसके साथ एक लिस्नर हम लोग ऐड कर देते हैं. लिस्नर के अंदर सिंपली यूजर ने कौन सा कलर लिया है वो हम लोग फैच कर लेंगे एंड अपने एप्लीकेशन का बैकग्राउंड कलर को चेंज कर लेंगे. तो सबसे पहले हम लोग अपने bg कलर वेरिएबल को सेट करेंगे एंड इस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए वैल्यू मैं फैच करूंगा अपने स्पिनर से. तो वंस अगेन विद द हेल्प ऑफ बाइंडिंग हम लोग अपने स्पिनर को एक्सेस करेंगे जिसका आईडी है एसपी कलर एंड स्पिनर के पास एक प्रॉपर्टी होता है दैट इज सेलेक्टेड आइटम. तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग स्पिनर में जो भी करंटली आइटम सेलेक्टेड है उसको फैच करेंगे एंड उसको हम लोग पहले तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे एंड देन हम लोग उस वैल्यू को स्टोर कर देंगे अपने इस वेरिएबल के अंदर. सो दैट मीन्स स्पिनर से आपने जो भी कलर सेलेक्ट किया है दैट वैल्यू विल बी स्टोर्ड इनसाइड दिस पर्टिकुलर वेरिएबल. नेक्स्ट अब हम लोग एक फंक्शन को कॉल करेंगे जिसका नाम होगा set layout background color एंड इस फंक्शन को मैं पास कर दूंगा मेरा bg color वेरिएबल. सो नाउ यू विल नोटिस दैट Android Studio is showing error in our application. So basically the main reason behind this error is that हम लोगों ने
इस फंक्शन को अभी तक डिफाइन नहीं किया है, जिसकी वजह से एंड्रॉइड स्टूडियो हम लोगों को एरर शो कर रहा है। तो चलिए इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। सो आफ्टर माय ऑन क्रिएट फंक्शन मैं एक और फंक्शन बनाने जा रहा हूँ, जिसको हम लोग नाम देंगे सेट लेआउट बैकग्राउंड कलर, एंड इस फंक्शन को हम लोग एक स्ट्रिंग पैरामीटर पास करेंगे। तो इस फंक्शन का मेन काम होगा कि हम लोगों ने जो भी कलर वैल्यू इस फंक्शन को पास की है उसको अपने व्हेन कंस्ट्रक्ट के अंदर हम लोग प्रोसेस करेंगे, एंड बेस्ड ऑन द पास्ट कलर वैल्यू हम लोग अपने लेआउट का बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेंगे। तो चलिए व्हेन कंस्ट्रक्ट को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने व्हेन कंस्ट्रक्ट को पास कर दूंगा कलर पैरामीटर, एंड इनसाइड द व्हेन कंस्ट्रक्ट मैं सबसे पहले चेक करूंगा क्या इस फंक्शन को जो वैल्यू पास हुई है वो रेड है। इफ दैट इज द केस हम लोग अपने बाइंडिंग के थ्रू हम लोग का जो रूट लेआउट फाइल है उसको एक्सेस करेंगे, और उसका बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए हम लोग कॉल करेंगे सेट बैकग्राउंड कलर फंक्शन। एंड नाउ अब इस फंक्शन को हम लोग पास कर देंगे अपने कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट के ऑब्जेक्ट को, बिकॉज इस ऑब्जेक्ट के पास है हम लोग का गेट कलर फंक्शन। नाउ इन दिस गेट कलर फंक्शन जो पहला आर्ग्यूमेंट है वहां आपको पास करना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पास कर रहा हूँ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। एंड अब हम लोग का जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वहां हम लोग को पास करना पड़ेगा अपने कलर रिसोर्स का आईडी, जो कि हम लोग के केस में है r.color.red। ऑलराइट, तो इस ओवरऑल लाइन के थ्रू हम लोगों ने चेक किया कि अगर इस फंक्शन को रेड वैल्यू पास हुई है तो हम लोग अपने जो लेआउट फाइल है उसका बैकग्राउंड कलर को रेड कर देंगे। तो नाउ लेट मी रिपीट दिस लाइन फॉर 2 more times, so let me press Ctrl D। नाउ जस्ट लाइक फर्स्ट लाइन अब हम लोग अपना जो बाकी दो कलर्स हैं उनको प्रोसेस करेंगे। तो जो सेकंड कलर है ग्रीन, उसके लिए हम लोग का जो रिसोर्स आईडी है उसको यहाँ हम लोग चेंज कर देते हैं, एंड फाइनल जो हम लोग का कलर है दैट इज ब्लू, उसका भी रिसोर्स आईडी यहाँ हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं ब्लू। ऑलराइट, तो अभी तक हम लोगों ने शेड प्रेफरेंसेस के ऑब्जेक्ट को यूज नहीं किया है, तो एक बार विदाउट शेड प्रेफरेंसेस हम लोग अपने इस एप्लीकेशन को इम्यूलेटर के अंदर रन करके देखते हैं। सो लेट मी क्लिक ऑन द रन बटन। सो यू कैन सी दैट हम लोग का एप्लीकेशन इम्यूलेटर के अंदर स्टार्ट हो चुका है। चलिए एक बार एप्लीकेशन के बैकग्राउंड कलर को चेंज करके हम लोग अपने इस एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हैं। तो मैं बैकग्राउंड कलर के लिए फिलहाल रेड वैल्यू को सेलेक्ट करूंगा। सो लेट अस क्लिक ऑन द चेंज बैकग्राउंड बटन। सो नाउ यू कैन नोटिस हम लोग का जो एप्लीकेशन है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। तो नाउ लेट अस क्लोज दिस एप्लीकेशन। एक बार इस एप्लीकेशन को मैं रिसेंट एक्टिविटी टैब से भी क्लीन कर दूंगा। नाउ लेट अस वंस अगेन रीस्टार्ट आवर एप्लीकेशन। So you can notice that the previous red background color is not set in our layout file। तो बेसिकली हम लोगों ने जो भी चेंजेस की थी वो मेमोरी में सेव थी, और जैसे ही हम लोगों ने इस ऐप को क्लोज किया तो मेमोरी में जो भी डेटा हम लोगों ने रखा था वो मेमोरी से क्लीन हो गया, जिसकी वजह से हमारे एप्लीकेशन का बैकग्राउंड कलर वापस डिफॉल्ट पे सेट हो गया। तो प्रीवियसली क्योंकि हम लोगों ने शेड प्रेफरेंसेस या डेटाबेस को यूज नहीं किया है, तो इसी वजह से हमारा डेटा कहीं भी स्टोर या सेव नहीं हुआ। ऑलराइट, तो अब हम लोग देखेंगे शेड प्रेफरेंसेस के ऑब्जेक्ट को कैसे बनाया जा सकता है और कैसे यूजर के वैल्यूज को परसिस्ट या सेव किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले इस एप्लीकेशन को क्लोज कर लेते हैं, एंड देन हम लोग अपने मेन एक्टिविटी फाइल के अंदर वापस चलते हैं इनसाइड आवर ऑन क्रिएट फंक्शन। अब मैं ऑन क्रिएट फंक्शन के अंदर सबसे पहले अपना जो शेड प्रेफरेंसेस का ऑब्जेक्ट है उसको स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बनाऊंगा। इस वेरिएबल को मैं नाम दूंगा शेड प्रेफ। अब शेयर प्रेफरेंसेस का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे अपने पहले फंक्शन को, जो कि है गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस। इस फंक्शन के पहले आर्ग्यूमेंट में हम लोग को पास करना पड़ेगा प्रेफरेंस फाइल का नाम। सो एज पर कन्वेंशन इन एंड्रॉइड हम लोगों की प्रेफरेंस फाइल के नाम में होना चाहिए आपके एप्लीकेशन के पैकेज का नाम। अगर आप सिंपल नाम देना चाहते हैं तो दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन। तो मैं अपने फाइल के नाम में पैकेज नेम को इंक्लूड करूंगा। सो लेट मी कॉपी द पैकेज नेम। सो लेट अस राइट द डबल कोट्स, इसके अंदर अपने पैकेज नेम को हम लोग पेस्ट कर देते हैं। अब लास्ट में अलोंग विद द पैकेज नेम मैं अपने फाइल का नाम को यूनिक बनाने के लिए ऐड करूंगा डॉट शेयर्ड अंडरस्कोर प्रेफ। ऑलराइट, तो हम लोगों की प्रेफरेंस फाइल का कंप्लीट नाम है com.example.sharedpref अंडरस्कोर प्रेफ। नेक्स्ट, अब इस फंक्शन के सेकेंड आर्ग्यूमेंट में हम लोग स्पेसिफाई करेंगे फाइल मोड। सो बेसिकली देयर आर मेनी डिफरेंट फाइल मोड्स अवेलेबल इन शेड प्रेफरेंसेस, तो हम लोग यूज करेंगे मोड अंडरस्कोर प्राइवेट। तो इस फाइल मोड की वजह से हमारी शेड प्रेफरेंसेस की फाइल प्राइवेट हो जाएगी, एंड अब इसको कोई दूसरा एप्लीकेशन एक्सेस नहीं कर सकता है।
तो इस ओवरऑल लाइन के थ्रू हम लोगों ने शेड प्रेफरेंसेस का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है एंड उसका रेफरेंस हम लोग ने शेड प्रेफ वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है। नेक्स्ट, अब अपनी शेड प्रेफरेंसेस फाइल के अंदर वैल्यूज को स्टोर एंड मॉडिफाई करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक एडिटर के ऑब्जेक्ट की। सो इस एडिटर के ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमें हेल्प करेगा हमारा शेड प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट। तो हमारे शेड प्रेफरेंसेस के ऑब्जेक्ट के पास एक एडिट फंक्शन है जो हमें देता है एडिटर का ऑब्जेक्ट। तो चलिए क्विकली एडिटर का ऑब्जेक्ट स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं। मैं इस वेरिएबल को नाम दे रहा हूं एडिटर। एंड एडिटर का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इफ यू रिकॉल हम लोग शेड प्रेफरेंस के ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे एंड वी विल कॉल द एडिट फंक्शन। तो ओवरऑल इस लाइन के थ्रू अब हम लोग को एक एडिटर का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा एंड उस एडिटर का रेफरेंस हम लोग एडिटर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट अब हम लोग अपने बटन के लिस्नर के अंदर चलते हैं एंड एडिटर के हेल्प से अपने शेड प्रेफरेंसेस फाइल के अंदर की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में डेटा स्टोर कर लेते हैं। तो मेरे एडिटर के पास अलग अलग डेटा को स्टोर करने के लिए फंक्शंस हैं। तो मैं एडिटर के पुट स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल करूंगा एंड सबसे पहले एक की का नाम दूंगा जो कि होगा कलर अंडरस्कोर की। नेक्स्ट, इस की के अगेंस्ट में हम लोग वैल्यू अपने बीजी कलर वेरिएबल से पास करेंगे। सो माय वेरिएबल बीजी कलर। नाउ नेक्स्ट, अब इस डेटा को मेमोरी से फाइल में स्टोर करने के लिए हम लोग कॉल करेंगे एडिटर का और एक फंक्शन दैट इज अप्लाई। सो इस फंक्शन की वजह से अब हम लोग ने जो भी चेंजेस मेमोरी में की थी वो हम लोग के फाइल में स्टोर हो जाएगी। सो ऑलराइट, अब हम लोग इस एप्लीकेशन को एक बार फिर से टेस्ट करके देखते हैं। सो लेट मी क्लिक ऑन द रन बटन वंस अगेन। सो वंस अगेन हम लोग का एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। सो इस बार मैं ग्रीन कलर स्पिनर से चूज करूंगा एंड लेट अस क्लिक ऑन द चेंज बैकग्राउंड बटन। सो नाउ यू कैन नोटिस हम लोग के लेआउट का बैकग्राउंड कलर चेंज होकर ग्रीन हो चुका है। सो नाउ लेट अस क्लोज द ऐप एंड लेट्स स्टार्ट द ऐप अगेन। सो वेरी सरप्राइजिंगली हम लोगों की लेआउट फाइल का बैकग्राउंड कलर वापस डिफॉल्ट व्हाइट हो चुका है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या हम लोगों की शेड प्रेफरेंसेस की फाइल क्रिएट नहीं हुई है या फाइल के अंदर डेटा स्टोर नहीं हुआ है? तो बेसिकली हम लोगों की फाइल भी क्रिएट हुई है और डेटा भी स्टोर हुआ है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग कंफर्म करने के लिए अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के बॉटम राइट सेक्शन में आपको एक डिवाइस एक्सप्लोरर टैब दिख रहा होगा, उसको खोल लीजिए। नेक्स्ट, आपको एक डेटा फोल्डर देखने को मिल रहा होगा। इस डेटा फोल्डर को आप एक्सपेंड कर लीजिए। इनसाइड दिस डेटा फोल्डर आपको और एक डेटा फोल्डर देखने को मिल रहा है, इसको भी आप लोग एक्सपेंड कर लीजिए। नाउ अब इस डेटा फोल्डर के अंदर आपके एप्लीकेशन के लिए जो पैकेज फोल्डर है उसको आपको सर्च करना पड़ेगा। हम लोग के केस में है वो com.example.shadpref। सो दिस इज आवर पैकेज। सो इस पैकेज को भी अब मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ। सो इस पैकेज के अंदर भी आपको एक और फोल्डर देखने को मिलेगा दैट इज shared_prefs। सो इसको भी आप लोग एक्सपेंड कर लीजिए। नाउ इनसाइड दिस पर्टिकुलर फोल्डर यू विल नोटिस आपको एक XML फाइल दिख रही होगी। सो दिस थिंग कंफर्म्स दैट यस हम लोग के एप्लीकेशन में जो शेड प्रेफरेंस की फाइल है वो क्रिएट हुई है। एंड एक बार हम लोग इस फाइल को भी ओपन करके देखते हैं। सो नाउ यू कैन नोटिस इस फाइल के अंदर आपको आपकी की देखने को मिल रही है और उस की के अगेंस्ट में वैल्यू भी आप लोग देख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर शेड प्रेफरेंसेस की फाइल हम लोगों के एप्लीकेशन के अंदर मौजूद है और उसके अंदर की वैल्यूज एंट्रीज भी है तो हम लोगों का लेआउट फाइल का बैकग्राउंड ग्रीन क्यों नहीं हुआ, व्हाइट वापस क्यों सेट हो गया? बेसिकली जब भी हम लोगों का एप्लीकेशन रीस्टार्ट होता है तो सबसे पहले हमें शेड प्रेफरेंसेस फाइल के अंदर से की के अगेंस्ट में जो वैल्यू है उसे फैच करना होता है, जो कि हम लोगों ने नहीं किया। इसी वजह से हम लोगों का लेआउट फाइल का बैकग्राउंड कलर आपको ग्रीन के जगह व्हाइट देखने को मिला। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि कैसे शेड प्रेफरेंसेस फाइल से वैल्यूज को रीड किया जा सकता है। तो एक बार फिर से ऑन क्रिएट फंक्शन के अंदर हम लोग चलेंगे। तो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज दिस टैब, लेट्स स्टॉप आवर एप्लीकेशन, लेट अस क्लोज दिस फाइल। तो अब हम लोग अपने ऑन क्रिएट फंक्शन के अंदर है। सो आफ्टर दीज टू लाइंस हम लोग अपने शेड प्रेफरेंस फाइल से डेटा को फैच करेंगे और उसको स्टोर करेंगे अपने बीजी कलर वेरिएबल के अंदर। सो शेड प्रेफरेंस फाइल से डेटा को रीड करने के लिए आपको एडिटर का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली शेड प्रेफरेंस के ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। सो अब हम लोग के शेड प्रेफरेंस ऑब्जेक्ट के पास अलग अलग टाइप के डेटा को रीड करने के लिए अलग अलग गेट फंक्शन है। तो हम लोग यहाँ कॉल करेंगे गेट स्ट्रिंग फंक्शन। इस फंक्शन को हम लोग सबसे पहले पास करेंगे अपना की। तो इफ यू रिमेंबर हम लोग का की का नाम था कलर अंडरस्कोर की एंड हम लोग को यहाँ एक डिफॉल्ट वैल्यू देना पड़ता है। तो मैं यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू दे रहा हूँ नो कलर। ऑलराइट, एंड फाइनली अब हम लोग यहाँ एक टू स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल कर देंगे।
सो दैट शेड प्रेफरेंस से हम लोग ने जो भी डेटा रीड किया है उसको हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके अपने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। नाउ नेक्स्ट अब मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ अपना एक इफ कंस्ट्रक्ट। इफ कंस्ट्रक्ट के अंदर मैं सबसे पहले चेक करूंगा वेदर माई बीजी कलर इज नॉट इक्वल्स टू नो कलर। इफ दैट इज द केस दैट मीन्स हम लोग के बीजी कलर के अंदर कोई कलर वैल्यू स्टोर हुई है। तो ऐसे केस में अब हम लोग अपना जो सेट लेआउट बैकग्राउंड फंक्शन था उसको वापस कॉल कर देंगे। सो सेट लेआउट बैकग्राउंड कलर, इसको मैं पास कर दूंगा बीजी कलर। तो चलिए एक बार फिर से अपने इस एप्लीकेशन को हम लोग रन करके देखते हैं। सो लेट मी क्लिक ऑन द रन बटन। नाउ यू विल नोटिस हम लोग के लेआउट फाइल का बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो चुका है, क्योंकि अगर आप लोग को याद होगा तो प्रीवियसली हम लोगों ने स्पिनर से ग्रीन कलर चूज किया था। तो हमारी ग्रीन कलर वैल्यू शेड प्रेफरेंसेस फाइल के अंदर स्टोर थी, जिसको हम लोगों ने एप्लीकेशन के स्टार्टअप के टाइम में चेक किया एंड अकॉर्डिंगली लेआउट का बैकग्राउंड कलर ग्रीन हम लोग ने सेट कर दिया। तो एक बार फिर से हम लोग कलर चेंज करके देखते हैं। इस बार मैं कलर लूंगा ब्लू। लेट्स क्लिक ऑन द चेंज बैकग्राउंड बटन। सो बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है एंड लेट्स चेक आवर शेड प्रेफरेंसेस फाइल। So let us open this particular file. Now please notice हम लोग के जो शेड प्रेफरेंस फाइल है उसके जो कलर की जो हम लोग को यहाँ देखने को मिल रहा है उसके अगेंस्ट में आप लोग देख सकते हैं हम लोग के फाइल में स्टोर है अभी ब्लू। तो एक बार हम लोग अपने एप्लीकेशन को स्टॉप कर लेते हैं एंड एक बार फिर से हम लोग अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करके देखते हैं क्या हम लोग का कलर रिटेन हुआ है कि नहीं। तो लेट अस क्लिक ऑन द रन बटन। तो यस, आप लोग देख सकते हैं जैसे ही हम लोग का एप्लीकेशन रीस्टार्ट हुआ तो इस बार बिकॉज शेयर प्रेफरेंस फाइल से हम लोग ने डेटा को रीड किया तो दैट इज वाई हम लोग का जो एप्लीकेशन का बैकग्राउंड कलर है वो रिटेन रहा। ऑलराइट, आप लोग ने देखा कि हम लोग ने कैसे अपने शेयर प्रेफरेंस फाइल के अंदर जो वैल्यू स्टोर था उसको फैच करके अपना जो लेआउट फाइल है उसके बैकग्राउंड को सेट कर लिया। तो दैट मीन्स अब नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड जब भी आप अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे तो अगर आपकी शेड प्रेफरेंस फाइल के अंदर जो भी प्रीवियस वैल्यू आपने स्टोर किया है तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो बैकग्राउंड है लेआउट का वो सेट हो जाएगा। ऑलराइट, तो लेट अस स्टॉप आवर एप्लीकेशन। लेट अस क्लोज दीज फाइल्स। इस टैब को भी मैं बंद कर देता हूँ। नाउ मूविंग ऑन, हम लोग देखेंगे कि शेड प्रेफरेंसेस फाइल के अंदर जो डेटा है उसको कैसे रिमूव या डिलीट किया जा सकता है। सो लेट्स मूव बैक टू आवर लेआउट फाइल एंड क्विकली यहाँ हम लोग और एक बटन ऐड कर लेते हैं। इस बटन का कंस्ट्रेंट हम लोग क्विकली सेट कर लेते हैं। इस बटन का आईडी मैं देने जा रहा हूं btn क्लियर एंड इसका मैं टेक्स्ट सेट कर दूंगा क्लियर। नाउ लेट अस मूव टू आवर मेन एक्टिविटी फाइल। सो इनसाइड आवर ऑन क्रिएट फंक्शन अब हम लोग इस बटन के लिए भी एक लिसनर ऐड कर लेते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ माय बाइंडिंग मेरा जो बटन है उसके साथ मैं एक लिसनर ऐड कर लूंगा। तो इस सेकंड बटन का लिसनर कोड बहुत ही सिंपल सा होगा। हम लोग एडिटर का हेल्प लेके कॉल करेंगे क्लियर फंक्शन को एंड देन वी विल कॉल द अप्लाई फंक्शन, जिसकी वजह से शेड प्रेफरेंसेस फाइल से सारे एंट्रीज डिलीट हो जाएंगी। तो चलिए हम लोग का एडिटर का ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। वी विल कॉल द क्लियर फंक्शन। वंस अगेन एडिटर ऑब्जेक्ट, लेट्स कॉल द अप्लाई फंक्शन। ऑलराइट, तो अब हम लोग अपना बाइंडिंग के ऑब्जेक्ट के हेल्प से जो हम लोग का लेआउट फाइल है उसका बैकग्राउंड सेट करेंगे। सो बैकग्राउंड सेट करने के लिए वंस अगेन हम लोग कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट को यूज करेंगे। उसका जो गेट कलर फंक्शन है उसको हम लोग कॉल करेंगे। देन वंस अगेन हम लोग पास कर देंगे अपना कॉन्टेक्स्ट। तो मैं दे रहा हूँ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट हम लोग पास करेंगे अपना कलर का रिसोर्स आईडी। तो इस बार हम लोग का रिसोर्स आईडी होगा व्हाइट। ऑलराइट, तो चलिए एक बार फिर से अपने एप्लीकेशन को इम्यूलेटर के अंदर रन करके टेस्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं बिकॉज आपकी प्रीवियस जो शेड प्रेफरेंस फाइल थी उसके अंदर जो लास्ट एंट्री थी वो थी आपकी ब्लू, तो उसकी वजह से आपका जो बैकग्राउंड कलर है आपको ब्लू देखने को मिल रहा है। सो नाउ लेट अस क्लिक ऑन द क्लियर बटन। तो नाउ यू कैन नोटिस हम लोग का जो बैकग्राउंड कलर है वो व्हाइट सेट हो चुका है। तो एक बार हम लोग अपनी शेड प्रेफरेंस फाइल को ओपन करके चेक करते हैं कि उसके अंदर क्या एंट्री है। तो नाउ यू कैन नोटिस हम लोग की शेड प्रेफरेंस फाइल एम्प्टी हो चुकी है बिकॉज हम लोग ने यहाँ क्लियर फंक्शन कॉल किया था। उसकी वजह से हम लोग के शेड प्रेफरेंस के अंदर जो भी एंट्रीज थी वो सारी की सारी डिलीट हो चुकी है या रिमूव हो चुकी है।
तो बेसिकली शेयर प्रेफरेंस से डेटा आप और एक तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आपका यूज़र एप्लीकेशन के कैश डेटा को एप्लीकेशन सेटिंग से जाकर क्लियर कर देता है तो शेयर प्रेफरेंसेस के अंदर जो भी डेटा आपने स्टोर किया है वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। ऑलराइट, तो बेसिकली ये था एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन ऑन शेयर प्रेफरेंसेस। सो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि शेयर प्रेफरेंसेस के हेल्प से हम लोग यूज़र्स का छोटा मोटा बेसिक डेटा को कैसे लोकली अपने एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा कैसे शेयर प्रेफरेंसेस फाइल से डेटा को रीड एंड राइट किया जा सकता है एंड एंट्रीज को कैसे रिमूव किया जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा एंड शेयर प्रेफरेंसेस के बारे में कुछ और सीखने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड आई होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू ऑल एंड हैव ए नाइस डे।